चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि दो समांतर तारों में धारा एक ही दिशा में बह रही है तो तार एक दूसरे को आकर्षित करते हैं क्योंकि उनके बीच विभवांतर होता है, उनके बीच अन्योन्य प्रेरकत्व, बीच वैद्युत बल कार्य करता है, उनके बीच चुंबकीय बल कार्य करता है। अब इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम देखेंगे कोई अगर धारावाही चालक तार है तो धारावाही चालक तार के कारण क्या होता है, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और वो धारावाही चालक तार यदि चुंबकीय क्षेत्र में है तो उस पर बल कार्य करने लगता है। दोनों ही बातों को यहाँ पे देखेंगे। तो अगर हम दो समांतर धारावाही चालक तार यहाँ पे लेते हैं या हम ऐसा करते हैं कि कोई भी धारावाही चालक तार है तो हम देखते हैं कि इसके कारण इसके चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो पहले हम चुंबकीय क्षेत्र को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे धारावाही चालक तार के कारण, धारावाही चालक तार के कारण इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो हमने ओस्टर्ड प्रयोग से देखा। चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और यह हमने ओस्टर्ड के प्रयोग से देखा है। और इसकी दिशा को अगर हम देखें तो हम यहाँ पे उपयोग करते हैं दाएं हाथ के अंगूठे की नियम, मतलब अपने दाएं हाथ के अंगूठे को धारा की दिशा में रखते हैं और जिधर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है उधर हम चारों उंगलियों को रखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, इस बिंदु पे, बिंदु P है, तो बिंदु P पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो चारों उंगलियों को हम इस P के दिशा में रखते हैं। तो हम देखते हैं हथेली की लंबवत दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, तो हथेली की लंबवत दिशा ये हो जाएगी, मतलब तल के लंबवत अंदर की ओर के लिए हम क्रॉस से लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके दूसरा बिंदु को देख लेते हैं कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, तल के लंबवत अंदर की ओर है। अब इसके पास हम एक और धारावाही चालक तार रखते हैं, इसके पास एक और धारावाही चालक तार रखते हैं। तो हम जानते हैं कि यदि कोई धारावाही चालक तार किसी चुंबकीय क्षेत्र पे है तो इस पे बल कार्य करने लगता है। तो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु लिखते हैं, यदि कोई धारावाही चालक तार चुंबकीय क्षेत्र में होता है, चुंबकीय क्षेत्र में होता है तो इसमें चुंबकीय बल कार्य करता है। तो ध्यान से देखिए, तो इसमें चुंबकीय बल की दिशा को आप कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को उपयोग करते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम तीनों उंगलियों को परस्पर लंबवत रखते हैं, मतलब अंगूठा अंगूठे की बाद वाली, मध्यिका उसके बाद वाली तर्जनी उंगली को। अब हम क्या करते हैं, मध्यिका को, मतलब या हम अंगूठे के बाद वाली तर्जनी को हम रखते हैं किधर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जो तल के लंबवत अंदर की ओर है, और हम यहाँ पे मध्यिका को रखते हैं धारा की दिशा में। तो धारा इस दिशा में अगर बह रही है तो धारा की दिशा मध्यिका को रखा, तो अंगूठे की दिशा में चुंबकीय बल की दिशा बताएगी। तो अंगूठे की दिशा हमें क्या मिल रही है, ये मिल रही है, तो ये बताएगी हमें चुंबकीय बल की दिशा को, जिसे हम FM से लिखते हैं। तो ऐसे ही हम यहाँ पे भी देखेंगे, तो यहाँ पे हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये मिलेगी। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा बल कार्य कर रहा है, चुंबकीय बल, और एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। तो अब उत्तर को समझ लेते हैं। तो उत्तर में हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि दो समांतर तारों में धारा एक ही दिशा में बह रही है तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, क्यों। तो पहले तो हम चित्र में दो समांतर धारावाही चालक तार को दिखा लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये दो समांतर धारावाही चालक तार है और इसमें I धारा बह रही है, इसमें I धारा, या हम I1 और I2 धारा मान लेते हैं, बह रही है। तो क्या होगा, तो हम यहाँ पे देखेंगे
कि अब जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा कि धारावाही चालक तार के कारण इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से देखें तो अंगूठे को धारा की दिशा में रखते हैं और जिधर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना उधर हम चारों उंगलियों को रखते हैं। तो तल के लंबवत हथेली के लंबवत भाग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। इसका मतलब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, तल के लंबवत अंदर की ओर है। अब I2 की बात करते हैं तो सिमिलर यहाँ पे भी हम ऐसे ही करते हैं। अंगूठे को हम धारा की दिशा में रखते हैं और चारों उंगलियों को हम जिधर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना उधर रखते हैं। अंगूठे को हम धारा की दिशा में रखते हैं और चारों उंगलियों को हम जिधर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है उधर हम रखते हैं। तो इस अब हमारा जो हथेली है, हथेली का लंबवत मतलब इस बार इधर की ओर आ रहा है तो ये इसका चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले तार के कारण ये दूसरा तार है, तो पहले तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र हमें क्या मिल रहा है, अंदर की ओर। अब दूसरे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर मिल रहा है। तो यहाँ पे बाहर की ओर के लिए हम डॉट से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा B2 मतलब डॉट हो जाएगा। अब हमें यह पता है कि जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा कि धारावाही चालक तार यदि चुंबकीय क्षेत्र पे है तो इस पे बल कार्य करता है। तो ध्यान से देखिए, इसे हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निकालते हैं। तो हम देखते हैं कि अपने बाएं हाथ के 3 उंगलियों को परस्पर लंबवत रखते हैं और हम अब क्या कर रहे हैं, अंगूठे के बाद वाली तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और उसके बाद वाली मध्यिका को धारा की दिशा में, तो चुंबकीय बल की दिशा इस दिशा में आ रही है। सिमिलर यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे भी अगर हम ऐसे ही देखते हैं तो चुंबकीय बल की दिशा इस दिशा में आ रही है। इसका मतलब एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे अच्छा, धारा समान दिशा में तो आकर्षण यहाँ पे हमें मिल रहा है, और इसके विपरीत अगर हम देखें धारा विपरीत दिशा में बह रही है तो हमें यहाँ पे प्रतिकर्षण बल मिलता है। यह हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से मालूम कर सकते हैं। तो धारावाही चालक तार में आकर्षण बल कार्य कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि चुंबकीय बल कार्यरत है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं समान दिशा में धारा प्रवाह के कारण क्या होता है, आकर्षण बल कार्य करता है। आकर्षण बल कार्य करता है। आकर्षण बल कार्य करता है। और हम देखेंगे कि अब बल कौन सा बल होता है, चुंबकीय बल होता है। तथा चालक तारों के मध्य चुंबकीय बल होता है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और हम देखें अगर चालक तारों के बीच की लंबाई हम मान लेते हैं a है, तो इसके एकांक लंबाई पे लगने वाला जो बल का सूत्र है वो क्या होता है, यह होता है μ0 बटा 4 पाई 2I1 I2 बटा a, 2I1 I2 बटा a। तो यह हो जाता है एकांक लंबाई के चालक तार पर लगने वाला चुंबकीय बल का सूत्र। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, कि इस पे कौन सा बल कार्य करता है, चुंबकीय बल। अब विकल्प देख लेते हैं, तो दिए गए प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा कि इनके बीच चुंबकीय बल कार्यरत है। तो दिए गए प्रश्न का सही विकल्प डी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।